ये ईरान है। जी हां, यही ईरान है। और इस ईरान को देख लीजिए, जब मुल्क पर खतरा आया, जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तहजीब को मिटाने की धमकी दी, तो ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। वो पावर सेंटर्स और पुलों पर जाकर खड़े हो गए और इंसानी जंजीर इन लोगों ने बना ली, जबकि इन पर हमले करने वाले महीनों से बंकरों में छुपे बैठे हैं। अमेरिका इस तहजीब को मिटाने की बात कर रहा है। जी हां, दो तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर वो जब अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी गई कि पूरे ईरान को इस रात नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, कोई पुल और कोई पावर प्लांट जो है ईरान के अंदर वो सलामत नहीं रहेगा, उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ईरान के अवाम ने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरान के अवाम जितने अहम बड़े पुल थे ईरान के अंदर, वहां पर इंसानी चेन बनाकर, इंसानी जंजीर बनाकर एक तरह से खड़े हो गए। जहां पर ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स हैं, जहां पर एनर्जी के प्लांट्स हैं, वहां पर ईरान के अवाम एक तरह से इकट्ठा हो गए और जमा हो गए। ईरान के अवाम को दरअसल जान से एक तरह से उन्हें डर नहीं था, बल्कि उन्हें पता था कि अगर इस जंग में मारे गए तो वो शहीद होंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर आप डर की, खौफ की थोड़ा सा इजराइल के अंदर देखिए, अमेरिका के अंदर देखिए, मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक में देखिए, खासतौर से इजराइल में जब ईरान के ड्रोन और मिसाइल गिरते थे इजराइल के अंदर, तल अबीब और हैफा में, तो वहां पर अवाम चिल्लाते हुए, चीखते हुए, दौड़ते हुए, जेर जमीन जो टनल बनी हुई है, जो गुफाएं बनी हुई हैं, जो सेफ रूम बने हुए हैं, उसमें लोग जाकर छुप जाते थे, दुपक जाते थे। लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने घरों से बाहर निकले, वो इन टनल से बाहर निकले। तो दरअसल ये मजबूती थी ईरान की, जो ईरान को इस पूरी जंग में दरअसल एक तरह से जमा कर रखा। ईरान के कदम कभी इस जंग से पीछे नहीं हटे। दरअसल वो सबसे बड़ी ताकत थी ईरान की अवाम, ईरान के अवाम की हिम्मत, ईरान के अवाम की ताकत, वहां के अवाम का इत्तेहाद, वहां के अवाम का भाईचारा और वहां के अवाम की यूनिटी। और यही वजह थी जो दुनिया ये कह रही है कि आखिर ईरान के पास ताकत क्या है। दरअसल यही ताकत है ईरान के पास, जहां पर ईरान पर पिछले 30-35 साल से लगातार एक तरह से पाबंदियां रहीं, लेकिन फिर भी ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल जैसी जो सुपर पावर ताकतें हैं उनके सामने डटा रहा। दरअसल यही ताकत है जो अवाम की ताकत है, जो वहां की लीडरशिप की ताकत है, जो वहां पर पासदाराने इनकलाब की ताकत है। तो दरअसल यही एक बड़ा फर्क है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। आप देखिए कि जब यह कहा गया कि ईरान को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तो ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए और लगातार वो कहीं ना कहीं एक तरह से ईरान को महफूज करने को लेकर, ईरान को बचाने को लेकर लगातार वो एहतजाज और प्रोटेस्ट करते रहे। तारीख गवाह है कि ऐसे कितने दौर आए और चले गए, मगर ईरान को कोई दौर मिटा ना सका। इन्हें कोई कैसे मिटा सकता है? जिनके दिलों में इतनी हिम्मत है और पेशानियों पर इतनी गैरत हो, ये वो लोग हैं जिन्हें जंग में सायरन बजाकर छुपने की तरबियत दी जाए। ये लड़ते हैं और लड़ते हुए शहादत अख्तियार करने में एक लम्हा भी नहीं हिचकिचाते। जिनका सुप्रीम लीडर शहीद हो गया, ईरान में फिर भी अवाम डटे रहे, एक बड़ी लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, फिर भी ईरान डटा रहा। दुनिया को ईरान के अवाम से सीखना चाहिए। ये इंसानी जंजीर अपने पावर मंसूबों को बचाने के लिए बनाई गई है। वो लोग यहां निजाम बदलने यानी रिजीम चेंज करने की धमकी देकर आए थे, मगर यहां अवाम सीना तान कर खड़ी है ताकि आओ हम देखते हैं क्या, और देखो कि आखिर ईरान कैसा है या ईरान के अंदर अवाम दरअसल कैसी है। दरअसल ईरान ये जंग पहले ही जीत चुका है। अमेरिका और इजराइल का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अब कुछ भी छुपा नहीं रहा दुनिया से। इनके साथी भी रुस्वा हो रहे हैं। ईरान के अवाम
आप देखिए कि किस तरह से अपने मुल्क के लिए ऐसे खड़े हुए और ऐसे अवाम यहां पर निकल कर आए अपनी लीडरशिप के साथ, अपनी फौज के साथ, किस तरह से यहां की अवाम, ईरानी अवाम एक तरह से डटी रही। दरअसल यही जीत का मंत्र है जो एक तरह से 40 दिन की इस जंग में ईरान की मजबूती, उसकी पुख्तगी और उसकी जीत का जो सबसे बड़ा जो जरिया है, या उसकी जीत का जो सबसे बड़ा ये कहा जाए कि मंत्र है, वो दरअसल यहाँ के लोगों की मजबूती, यहाँ का भाईचारा और यहाँ का इत्तेहाद था, जो पूरी दुनिया ने एक तरह से देखा है।